अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोबॉडीज़, यानी कि जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेरोक्सिसोम को और ग्लाइऑक्सिसोम को। ठीक है, तो हम पेरोक्सिसोम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे पेरोक्सिसोम का। ये देखिए, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लिपिड मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर जो ये लिक्विड सा मटेरियल है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो एक अंदर लेयर है उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम का। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पेरोक्सिसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक लाइसोसोम्स। जैसे कि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। एज सिंपल जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो भी सिंगल मेम्ब्रेन ही होते हैं। ठीक है, बट स्मॉलर इन साइज देन लाइसोसोम। लाइसोसोम से छोटे होते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम जो होते हैं लाइसोसोम से छोटे होते हैं। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं उसकी डीकम्पोजिशन में जो है वो अहम किरदार वो अदा करते हैं पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं इसकी एग्जांपल। हमारे पास एक है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है यानी कि H2O2 जो है इसको हम पर ऑक्सीजोम का जो है वो नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक एंजाइम जो अपने अंदर जो है वो होते हैं इसके अंदर, जो हमारे पास पर ऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एक्सेट्रा, ये सारे एंजाइम जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स के नाम भी याद रखिएगा आप लोग, अगर इंटर के हवाले से पढ़ें, MD कैट के हवाले से पढ़ें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा उनको। ठीक है, अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने जो है इसे थोड़ा सा अलग हटके कलर से हाईलाइट किया हुआ है, पिंक कलर से किया हुआ है क्या, कि ये जो हमारे पास पेरोक्सिसोम है ये किधर से जनरेट होते हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। याद रखिएगा, बहुत बार जो है ये MCQs में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेरोक्सिसोम जो है वो किधर से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो है वो जनरेट होते हैं। फिर लिखा है इट इज़ फाउंड बोथ इन एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ लाइक हमें 4 स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएं, 4 ऑर्गेनल्स दे दिए जाएं और पूछा जाए कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं या फिर प्लांट्स में, इस तरीके से जो है ना वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। इन एनिमल सेल इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, और जो एनिमल्स है उसके अंदर ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में काम करता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ईदर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, आइसोफ्लोराइड बायोसिंथेसिस, इस सारे काम में हेल्प करते हैं। यानी ज़्यादातर जो है वो सिंथेसाइज करता है प्रोडक्ट को और जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। एंड एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, पेरोक्सिसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉस्फोलिपिड्स का हिस्सा है, कॉल्ड प्लाज्मोलिगन टू साइटोप्लाज्म। ये जो है फॉस्फोलिपिड के अंदर इसको हम प्लाज्मोलिगन का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। प्लाज्मोलिगन आर फाउंड इन ब्रेन एंड हार्ट टिश्यूज, और ये कहाँ पाए जाते हैं प्लाज्मोलिगन? एक तो ब्रेन के टिश्यूज में और एक जो हमारा दिल के टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। सही, अब हम थोड़ा सा और इसके हवाले से पढ़ते हैं। Peroxisomes are mainly concerned within the detoxification of alcohol, where alcohol is oxidized and from another toxic compound H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि पेरोक्सिसोम जो होता है मेनली किससे कंसर्न करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। याद रखिएगा, ज़्यादातर पेरोक्सिसोम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास पेरोक्सिसोम जो हमारे पास एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैटी या फिर हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइसिस, आइसोप्रोनाइड बायोसिंथेसिस, इस सारे काम में जो है वो मदद करते हैं। बट मेनली इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली कंसर्न इनका होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना अल्कोहल की। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म अनदर टॉक्सिक, यानी कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसे साफ किया जाता है और वो क्या करता है? एक और टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जो हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज इमीडिएटली ब्रेक डाउन टू H2O, डिटॉक्सिफाई। यानी कि जब वो पेरोक्सिसोम उसको फौरन से जो है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है। ठीक है, डिटॉक्सिफाई करके उसको किस में तब्दील कर देता है? वाटर में तब्दील कर देता है बाय एन एंजाइम कैटेलाइज। और ये जो एंजाइम है इसको हम कैटेलेज कहते हैं। इसको अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा कि वो एंजाइम जो कि हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ एल्कोहल, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ मतलब एल्कोहल के जरिए जो हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा है उसके ब्रेक डाउन में जो मदद होता है वो कैटेलेज करता है। दे आर फाउंड अबंडेंटली इन लिवर सेल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं किधर? लिवर सेल में, एज वेल एज इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें पाए जाते हैं? कैमल में।
कैंगरू में और नंबर ऑफ रेप्टाइल्स में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो एमडी गेट का फेवरेट हिस्सा बनता है। विच स्टोर फैट्स एज रिजर्व फूड्स एंड वाटर, यानी कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फैट्स को ये फिर वाटर को रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्व जैसा फूड, जैसे आपने कैमल में देखा होगा, कैंगरूज में भी ये होता है। ठीक है, और कुछ रेप्टाइल्स होता है उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है। इन प्लांट इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलेट एन एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसाइन। ठीक है, क्या करता है प्लांट्स में, इसका क्या किरदार है कि ये जो ग्लाइकोलेट होता है, एक एसिड होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन के जब प्रोसेस हो रहा होता है उसमें इसको ग्लाइकोलेट को जो है वो अमीनो एसिड ग्लाइन में कन्वर्ट कर देता है। इट ऑक्यूर्स विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और ये होता कौन से एंजाइम की मदद से है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, याद रखिएगा दो मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपने जहन में रखिएगा। एक पॉइंट क्या है हमारे पास कि मेनली जो एनिमल में क्या काम करता है, एनिमल में ये काम करता है जो हमारे पास है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, ईथर फॉस्फोलिपिड का, बायोसिंथेसिस का, और ज़्यादातर ह्यूमंस में भी इस तरह के काम होते हैं, बट ह्यूमंस में ज़्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल इनहेल किया गया है तो उस अल्कोहल में जो भी टॉक्सिक कंपाउंड होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, उसको जल्दी से ब्रेक डाउन कर देता है वाटर के अंदर, जो कि किसकी मदद से होता है? कैटालेज की मदद से होता है। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लाइकोलिक के अमीनो एसिड ग्लाइसाइन के अंदर, और करता किसके जरिए? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के जरिए। ठीक है, फिर जो इस तरीके से हमारे पास एक बॉक्स में बात लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। पेरोक्सिसोम कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, पेरोक्सिसोम ऐसे एंजाइम अपने अंदर जो है मौजूद है, उसके अंदर ऐसे एंजाइम वो जो है वो कंटेन करता है जो कि टॉक्सिक कंपाउंड को ब्रेक करता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो एंजाइम्स की भी हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जैसे पेरोक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज जो है ये प्लांट्स के अंदर है, कैटालेज जो है वो एनिमल्स के अंदर उसके अंदर है हमारे पास, ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। और इसी तरीके से जो हमारे पास ये पेरोक्सीडेज है, ये भी हमारे अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर एग्जांपल में वही हमारे पास पेरोक्सिसोम जो कि लिवर में पाया जाता है, किडनी सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है टॉक्सिफाइबली मटेरियल्स को। हाफ ऑफ एल्कोहल ऑफ अ पर्सन ड्रिंक। ठीक है, और उस हाफ ऑफ एल्कोहल को भी जो है वो ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद हमारे पास जो एक और टॉपिक हमारे पास इसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं वो है ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, पूरा ग्लाइऑक्सिसोम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम क्या है? ये हमारे पास लेयर है। ठीक है, लिपिड वाली लेयर, सेम जैसे हमारे पास पेरोक्सिसोम में थी। उसके बाद मैट्रिक्स और उसके बाद कोर, सेम चीज़ है। ठीक है, थोड़े से फंक्शन डिफरेंट है, उसको हम पढ़ते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम में होता क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे पास लाइसोसोम है, जैसे कि हमारे पास पेरोक्सिसोम है। बाउंडेड माइक्रोबॉडी फाउंड इन प्लांट सेल ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइक ग्लाइसोसोम। ठीक है, क्या है कि बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, और है फाउंड इन प्लांट, सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते। सही है, क्यों? कौन? ग्लाइऑक्सिसोम। ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी किधर से ओरिजिनेट हुए हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जैसे कि पेरोक्सिसोम हुए थे, लाइक लाइगोसोम्स, और लाइसोसोम भी जो है वो गोल्जी apparatus से जो है वो बने। एंड पेरोक्सिसोम, जैसे कि पेरोक्सिसोम भी, दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम। इसको हम स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेरोक्सिसोम थोड़ा हल्का फॉर्म है और इसका ज़्यादा कौन है? ग्लाइऑक्सिसोम है। दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम्स। दे आर फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज। जो भी फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं ना उनके अंदर ये पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में यहाँ पे हमारे बुक में जिक्र नहीं है, तो एनिमल्स में भी नहीं पाए जाते। ये ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। और क्या कंसीडर होते हैं? एड फैट स्टोरिंग टिश्यूज जो है वो ये कंसीडर होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा है सीड एंडोस्पर्म। ईच ग्लाइसोसोम हैज अ सिंगल लेयर बाउंडिंग मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ फाइन ग्रेनुलर स्ट्रोमा। हर जो है हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर जो है वो सिंगल लेयर एक बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर जो है वो ग्रेनुलर स्ट्रोमा जो है वो ये दिख रहे हैं आपको, इस तरीके के जो है वो मटेरियल्स पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम कंटेन एंजाइम दैट इनिशिएट द कन्वर्जेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू शुगर। ग्लाइऑक्सिसोम के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जब फैटी एसिड को शुगर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो जो इनिशियल हमें एंजाइम चाहिए होते हैं वो सारे ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर मौजूद होते हैं। सो द जर्मिनेशन सीडलिंग कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट। तो जो जर्मिनेशन होती है उसमें जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी उनके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइक्लिक मैनर, और ये साइक्लिकली चलता रहता है। साइक्लिक मतलब कभी रुकने ना वाला। ठीक है, जो चल रहा हो, जो मुस्तकिल चलता रहे, विच इज़ कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी कहते हैं, जिसमें जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो स्टोर हुआ फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं। ठीक है,
तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी कमेंट करके बताइएगा अगर कोई चीज़ आप लोगों को सही ना लगी हो, और अगर पसंद आई हो तो उसका भी कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।